Good morning, class students. We are doing definite integration and exercise 10.3. All the questions are very important, so I'll just go through one by one all the questions here. Question number 4 is integrate 0 to 3. You all integration देखो एक बार 0 to 3 greatest integer dx, ठीक है. ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रेक होता है इंटीजर पॉइंट्स पे, तो आपको ऐसे लिख लेना है 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3. 0 से 1 में इसकी वैल्यू क्या होगी 0, 1 से 2 में इसकी वैल्यू क्या होगी 1, 2 से 3 में इसकी वैल्यू क्या होगी 2. इंटीग्रेशन कर देते हैं. 0 का इंटीग्रेशन 0, यहाँ पे हो जाएगा x फ्रॉम 2 to 1 और यहाँ हो जाएगा 2x फ्रॉम 3 to 2 या 1 to 2 एंड 2 to 3. तो ये 0 है प्लस 2 minus 1 प्लस 3 to 6 minus 4, ठीक है. So the answer is 1 plus 2, that is 3. The area, or you can just understand this is also the area under the curve, तो वो 3 square units आएगा, ठीक है. All the questions here are very important. Look at next question. Odd even formula minus a to a. प्रॉपर्टी क्या कहती है minus a to a. Minus a to a fx dx is equal to 0 if fx is odd. Now we have a question number I think 5. ये बोलता है minus pi by 4 to pi by 4. अब now minus a to a आ गया, right? Now x की पावर 5 cos square x की पावर 5 cos square x dx. तो अब यहाँ देखिए ये जो है x की पावर 5 ऑड है, लेकिन ये इवन है. ऑड इनटू इवन इज इक्वल टू ऑड, और यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस माइनस x की पावर 5 cos स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू माइनस x की पावर 5 cos स्क्वायर x, दैट इज फंक्शन इज ऑड एंड हेंस दिस इंटीग्रेशन इज 0. ओके, नेक्स्ट वन. Similarly, we can talk about the question number 6. Question number 6 again is 0 because उसके अंदर क्या है cos x, we are having sin x, right? Question number 6 integrate sin x cos x minus pi to pi 1 plus cos square x, ठीक है. तो आप लिख सकते हो the function is this is even but this is odd and therefore the complete function is odd and hence the integration is 0. Next one, minus pi by 4 to 3 pi by 4. In this question property use कर लेते हैं minus pi by 4 to 3 pi by 4. इन दोनों प्लस क्या, तो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं a plus b minus x, दोनों को प्लस करते हैं तो आएगा 3 pi by 4 minus pi by 4. तो कितना आएगा 2 pi by 4, that is pi by 2 minus x. So when you are applying this property pi by 2 minus x, you will get root sin pi by 2 minus x upon root cos pi by 2 minus x plus root sin pi by 2 minus x. This will become cos sin cos. Denominator सेम रहा, i प्लस i करो, इसी i में एक बार और ये सेम i ऐड कर दो, 2i हो जाएगा. 2i विल बिकम माइनस पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 और ये बन जाएगा 1 बिकॉज ये ऐड होने पर कैंसिल आउट हो जाएंगे 1 dx. तो आपका ये आंसर आ जाएगा 2i इज इक्वल टू x 3 पाई बाय 4 से माइनस पाई बाय 4. तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4. तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएंगे 4 पाई बाय 4 मतलब पाई आ जाएगा. तो 2i इज इक्वल टू पाई, i इज इक्वल टू पाई बाय 2. तो यहाँ पे पाई बाय 4 नहीं आएगा, पाई बाय 2 आएगा. अगर ये 0 से पाई बाय 2 होता तो आंसर पाई बाय 4 आता, बट ये माइनस पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 है, तो आंसर हमारे पास आ रहा है पाई बाय 2. ओके, so that is the answer. You have to divide by 2 also, right? 2i is equal to pi, I is equal to pi by 2. So 0 से pi. Next question again, if you add them, e की पावर cos x का हो जाएगा e की पावर sin x, और यहाँ पर 0 to pi, हाँ cos pi minus x, cos pi minus x इसका माइनस, तो ये माइनस में चले जाएगा, राइट?
and if you again add I and I, let's do this. So these questions are very easy अगर आप कर रहे हैं, easy questions हैं, and I'm sure you will be able to try them, right? Question है 0, this is the question I, right, is equal to 0 to pi, okay, e cos x dx upon e to the power cos x, और यहाँ पर बन रहा है प्लस e to the power माइनस cos x, ठीक है। नाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन हमने यूज किया पाई माइनस एक्स प्रॉपर्टी, राइट, a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी। तो यह रहेगा 0 टू पाई e की पावर cos पाई माइनस एक्स अपॉन e की पावर cos पाई माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस cos पाई माइनस एक्स। अब आप देखिए ये बन जाएगा माइनस cos x, ये बन जाएगा माइनस cos x, और ये बन जाएगा प्लस cos x। ना अगर आप देखिए डिनोमिनेटर सेम रहा और अगर i और i आपने ऐड किया तो ये फिर से बन गया 2i, और 2i के साथ ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम रहा तो e की पावर cos x और ये ऐड करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बनेगा 1, 0 टू पाई 1 बना, और ये बन गया वापस वही, आपने पाई यहाँ पर आया और इंटीग्रेशन करने के बाद x आया 0 टू पाई, तो ये बन गया 2i is equal to pi, so I is equal to again pi by 2, so again that is the answer, right। आगे क्वेश्चन देखते हैं sin 2x log tan x, इसमें अगर हम प्रॉपर्टी यूज करें तो बेसिकली सेम रहता है। लेट्स डू वन बाय वन ऑल दीस क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चन onwards। So if you are trying this question you will enjoy them because they are directly using either a minus x property, a plus b minus x property, one or the other property, you just to mention the name of the property, okay, property का नाम मेंशन करते जाओ। 9 क्वेश्चन लिखो, 0 to pi by 2 sin 2x log tan x dx, ठीक है। तो pi by 2 डालते हैं इसमें, तो क्या आएगा 0 to pi by 2, इसमें डबल हो जाएगा, तो ये आएगा 2 into pi by 2 minus x, तो ये आएगा pi minus 2x, sin pi minus 2x हो जाएगा sin 2x, फिर से log ये i है, ये अगेन फिर से आई है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या, अब log tan pi by 2 माइनस हो जाएगा cot x, ठीक है। दोनों को प्लस कर देते हैं, 2i हो जाएगा, 0 से pi by 2 sin 2x कॉमन आएगा और इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो आएगा log tan x प्लस log cot x, log tan x प्लस log cot x हो गया log tan x into cot x, log की प्रॉपर्टी लग गई, tan into cot होता है 1, log 1 होता है 0, ये पूरा 0, तो i हो गया 0, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन -1 to 1, जब भी -1 a to a आ रहा है आप उनको ऑड इवन से चेक कर ही लो, पहले ऑड इवन चेक कर लो, दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर ये ऑड हो जा रहा है तो आप उसको 0 कर देते हैं। तो क्वेश्चन आ रहा है -1 to 1 10 क्वेश्चन log ऑफ, राइट, 2 minus x upon 2 plus x। एक बार इसमें क्या कर लेते हैं ऑड इवन, अगर हम इसमें इसको बना देते हैं fx में डाल देते हैं f minus x डाला तो क्या आया log 2 plus x upon 2 minus x, ठीक है। और इसके अंदर माइनस साइन कॉमन लिया तो ये बन गया पावर बन गया ना, और रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 minus x 2 plus x, डेफिनेटली ऑड हो गया, तो ऑड हो गया मतलब 0, 0 to 1 log 1 upon x minus 1, ठीक है। Again that is a very simple question, all these questions are very simple if you keep on trying, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 0 to 1 log 1 upon x minus 1, ठीक है, dx। इसको पहले अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 to 1 log 1 minus x upon x dx। अब आप a minus x वाली प्रॉपर्टी पुट कर दीजिए, तो जैसे आपने a minus x वाला प्रॉपर्टी पुट किया, the answer will be, this is I, again 0 to 1 log 1 minus x upon 1 minus x, something like this, 1 and 1 gets cancelled, you will get x here dx। तो ये इसका बिल्कुल नेगेटिव आ चुका है,
नेगेटिव आ चुका है, तो I प्लस आई करते हैं अपन। these are just reciprocal of each other, right? तो बेसिकली ये जो आया 0 to 1, यहाँ पर आपके पास बन गया माइनस, फिर से आ गया log, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब ये अगर I है तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस आई हो जाएगा, I इज इक्वल टू माइनस आई, ठीक है ना, I इज इक्वल टू माइनस आई मतलब 2i इज इक्वल टू 0 और इनफैक्ट I इज इक्वल टू 0, तो ये भी 0 हो गया। Again this is also 0. So you keep trying such questions, okay, and do look at the examples also. पहले examples भी देखने हैं आपको, थोड़े से examples difficult हैं, we'll discuss those examples and then we will do the further questions. So keep trying and we'll discuss other question in the next class. So complete these easy question and try them, right? Try the next question.